सोच के देखिए, आपका न्यूरल नेटवर्क अचानक से काम करना बंद कर देता है, सीखना ही बंद कर देता है। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? ये ना एक बहुत ही क्लासिक इंटरव्यू क्वेश्चन है और एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम भी। तो चलिए आज इसी मिस्ट्री को, इसी रहस्य को सॉल्व करते हैं। आप इमेजिन कीजिए, आप घंटों से अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं और अचानक आप देखते हैं कि जो लॉस कर्व है वो एकदम फ्लैट हो गया है, बिल्कुल सीधी लाइन, वो नीचे जा ही नहीं रहा। तो यही है हमारा क्राइम सीन और आज हम इसकी जांच पड़ताल करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, द मेन क्वेश्चन ये है, आखिर ये वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम होती कहाँ है? क्योंकि देखिए, चाहे आप इंटरव्यू दे रहे हों या कोई रियल प्रोजेक्ट डिबग कर रहे हों, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जानना बस सबसे ज़रूरी चीज़ है। ओके, तो उसकी लोकेशन तक पहुंचने से पहले हमें एक चीज समझनी होगी, ये प्रॉब्लम आखिर होती कब है। और इसका जवाब दोस्तों छिपा है बैकवर्ड पास में। अच्छा, इसको आसान भाषा में समझते हैं। दो चीजें होती हैं, फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास। फॉरवर्ड पास में जैसे आप देख सकते हैं सब ठीक ठाक है, डेटा इनपुट से आउटपुट की तरफ जाता है प्रेडिक्शन करने के लिए, सिंपल। लेकिन असली कहानी शुरू होती है बैकवर्ड पास में। यहां पर क्या होता है, एरर सिग्नल आउटपुट से वापस इनपुट की तरफ जाता है ताकि वेट्स अपडेट हो सके, यानी लर्निंग हो सके। और बस यहीं पर, इसी जगह पर हमारे ग्रेडियंट्स गायब हो जाते हैं। तो चलिए पहली लोकेशन पे चलते हैं। ये है एक डीप नेटवर्क की सबसे शुरुआती लेयर्स, मतलब वो लेयर्स जो आउटपुट से सबसे ज्यादा दूर हैं। लेकिन सवाल है, ऐसा होता क्यों है? वेल, इसके पीछे है चेन रूल। इसको ना आप एक कमजोर होते सिग्नल की तरह इमेजिन कीजिए। जैसे ही एरर सिग्नल पिछली लेयर्स की तरफ जाता है, वो हर लेयर में छोटे छोटे नंबर्स यानी ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई होता जाता है। और यहां देखिए, हमने 0.1 से शुरू किया था और बस 5 लेयर्स पार करते करते ग्रेडियंट लगभग 0 यानी 0.00072 हो गया, बस गायब। इसी को कहते हैं ग्रेडियंट का वैनिश हो जाना। ओके, तो अभी तक हम नेटवर्क के बड़े स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। चलिए अब थोड़ा जूम इन करते हैं, एक सिंगल न्यूरॉन के लेवल पर। हमारी दूसरी लोकेशन है कुछ खास हाई रिस्क एक्टिवेशन फंक्शंस। यही है इस जुर्म के असली साजिशकर्ता। यहां आप दो टीम्स देख सकते हैं। एक तरफ हैं हाई रिस्क वाले प्लेयर्स जैसे कि सिग्मॉइड और टैनएच, और दूसरी तरफ हैं सेफ प्लेयर्स जैसे कि रीलू और लीकी रीलू। इनके बीच जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो है एक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं सैचुरेशन। चलिए देखते हैं ये क्या होता है। तो सिग्मॉइड फंक्शन ही क्यों सबसे बड़ा विलन है? जवाब इस नंबर में है, 0.25। 0.25 ये सिग्मॉइड फंक्शन की मैक्सिमम ग्रेडियंट वैल्यू है। मतलब इसकी औकात ही इतनी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब भी एरर सिग्नल इससे गुजरेगा वो हमेशा छोटा ही होगा, कम ही होगा, कभी बढ़ेगा नहीं। और बस धीरे धीरे सिग्नल खात्मा। तो आखिर ये सैचुरेशन है क्या भला? देखिए, ये वो स्टेट है जब एक न्यूरॉन का आउटपुट या तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है या मिनिमम वैल्यू पर। और जब ऐसा होता है तो सिग्मॉइड और टैन जैसे फंक्शंस का ग्रेडियंट लगभग 0 हो जाता है। और ग्रेडियंट 0 मतलब लर्निंग 0, खेल खत्म। अच्छा, अब हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाते हैं। अब हम पूरे नेटवर्क के डिजाइन यानी उसके आर्किटेक्चर को देखेंगे, क्योंकि सच तो यह है कि कुछ आर्किटेक्चर्स इस प्रॉब्लम को बुलावा देते हैं। इस टेबल को देखिए, पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। सबसे ऊपर है वेनिला आरएनएन। ये इस मामले में सबसे कमजोर है। क्यों? क्योंकि ये एक ही वेट को बार बार टाइम के साथ मल्टीप्लाई करता जाता है। लेकिन फिर आए नए स्मार्ट आर्किटेक्चर्स जैसे रेजनेट, जिसमें हैं स्किप कनेक्शंस। इनको आप ग्रेडियंट के लिए एक स्पेशल हाईवे समझ सकते हैं। या फिर एलएसटीएम और जीआरयू, जिनके पास हैं गेटिंग मैकेनिज्म्स। ये सब खास तौर पर इसी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए डिजाइन किए गए थे। तो इतनी जांच पड़ताल के बाद अब वक्त है फाइनल डायग्नोसिस का। चलिए, जो भी हमने सीखा है उसे एक सिंपल चेकलिस्ट में डालते हैं। ये ऐसी चेकलिस्ट है जिसे आप आराम से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो वैनिशिंग ग्रेडियंट्स आखिर मिलते कहाँ हैं? पॉइंट नंबर 1, ट्रेनिंग के दौरान, स्पेसिफिकली बैकवर्ड पास में। पॉइंट नंबर 2, बहुत डीप नेटवर्क्स के सबसे शुरू की लेयर्स में। पॉइंट नंबर 3, सिग्मॉइड और टैन जैसे फंक्शंस के सैचुरेशन पॉइंट्स पर। और आखिरी पॉइंट नंबर 4, वेनिला आरएनएन जैसी डीप सिक्वेंशियल आर्किटेक्चर्स में। सिंपल। तो आखिर में सबसे जरूरी बात, ये जो वैनिशिंग ग्रेडियंट है ना, ये कोई अजीब सा रहस्यमयी बग नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक सिस्टमैटिक बॉटलनेक है, एक सिस्टम की रुकावट है। और अच्छी खबर यह है कि अगर आपके पास सही नॉलेज और सही डिजाइन है तो आप इस रुकावट को आसानी से पार कर सकते हैं।